स्वागत है दोस्तों आप सबका सुधीर एकेडमी में। आज हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं जो आपका ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हितेन अपने कलम को 9800 रुपये पर अंकित करता है तथा 20% का छूट देने के पश्चात भी वह 12% लाभ कमाता है। यानी वो अंकित करता है 9800 रुपये, उस पर वो 20% डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद वो 12% लाभ कमा रहा है। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। चलिए इसको क्रय मूल्य निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, क्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस D%। D क्या है? डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट क्या है? जो लाभ वो 12% कमा रहा है, और D क्या है? डिस्काउंट जो वो 20% दे रहा है। अंकित मूल्य हम लोग का कितना है? 9800 है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है? वो 20% दे रहा है, 20 हो जाएगा। और ये नीचे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 12 है, 12 डाल देंगे। 9800 इंटू ये घट जाएगा तो 80 हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 112। ये कट जाएगा 16 पचे 80 या 16 सत्ते 112, 7 से कट जाएगा ये 1400 यानी 1412। 1400 इंटू इधर 5 है, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे 14 पचे 70 और 00 यानी 7000 हम लोग का आंसर आया। तो ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्यूब रूट दिया हुआ है और उसके अंदर 3 के पावर x इक्वल टू 27 दिया हुआ है, तो इसमें x का मान निकालना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेंगे नीचे। इससे पहले आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी रूट में कोई चीज़ होता है उसको स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ पे इसका पावर 3 करेंगे तो ये 3 से ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 के पावर x बचा। इधर क्या बचा? 27 के पावर q है, और 3 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और उसका पावर यह 3 है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इधर बेस है 3, क्योंकि हमको बेस दोनों तरफ सेम करना है। ठीक है, तो 3 के पावर x इक्वल टू, यहाँ पे पावर का पावर है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 का पावर 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा। जब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाता है, यानी x इक्वल टू 9 आ जाएगा। सिंपली में हम लोग का आंसर 9 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट अंडर 361, रूट अंडर 3.61, रूट अंडर 0.0361 का मान बताना है। तो 361 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कितना होता है? 19 होता है। और स्क्वायर रूट निकालने का आपका शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, उसका वीडियो बना के हम रखे हुए हैं। ये 19 हो गया। यहाँ पे देखिए 3.61 है, तो इसका भी तो अगर दशमलव हटा देंगे तो 361 ही होगा, तो उसका भी 19 ही होगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 देंगे, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यह भी 361 है, अगर वर्गमूल हटा दिया जाए तो 19 ले लेंगे, और जब वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो होगा ना, नीचे 4 जीरो होगा। और जब बाहर निकालेंगे 4 जीरो का तो 2 जीरो बाहर निकलेगा, 2 जीरो बाहर निकलेगा, तो 2 जीरो से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0.19 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तीनों को जोड़ लेते हैं। पहले इसको दशमलव के बाद वाले अंक को बराबर कर दीजिए कि आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 कुछ नहीं तो 9 आ जाएगा। 1 यहाँ पे 9 है, 9 1 10 कैरी 1। उसके बाद
1 9 10 1 11 और 1 1 2, आपका ये आ गया 21.09, आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्णों में से एक की लंबाई क्रमशः 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर है, तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दो विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो चलिए देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/2 एक डायगोनल हमको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो 9 डाल देंगे और दूसरा डायगोनल हमको निकालना है, ठीक है। चलिए इसको इस पार ले आएंगे तो 54 हो जाएगा आपका इंटू में 2 अब बाई 9 हो जाएगा इक्वल टू D2 बचेगा, क्योंकि 9 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 9 से कट जाएगा 54 6 बार में, यानी 6 इंटू 2, D इक्वल टू आ गया 6 इंटू 2 12, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 27% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी त्रिज्या में अगर 27% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस होगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100। ये ट्रिक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 10% लाभ हो रहा है, फिर 5% लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ रहा है, उस सब में भी ये ट्रिक आपको काम करेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। त्रिज्या इसमें 2 बार होता है ना, क्षेत्रफल में r² होता है, तो 27 हो जाएगा। तो इसमें पहला बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, प्लस 27, फिर बढ़ रहा है दूसरा भी तो प्लस 27, और घट रहा होता तो यहाँ पे माइनस डालते हैं, और दोनों बढ़ रहा है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा 27 इंटू 27 बाई 100, ठीक है। दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 54 प्लस 27 इंटू 27 कितना होता है 729, क्योंकि 27 का स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिएगा, 729 बाई 100। यहाँ से ये हो जाएगा 54 प्लस डिवाइड कर देंगे तो 7.29, यहाँ से जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना जाएगा 54 7 61.29, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 5:2 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:4 है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 1800 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है वो निकालना है। चलिए तीनों संख्या मान लेते हैं क्या है, ए है और बी है और सी है। तो ए और बी का अनुपात हमको दिया हुआ है 5:2, यानी पहला दूसरा का, ठीक है। दूसरा और तीसरा का भी दिया हुआ है, दूसरा तथा तीसरा का अनुपात 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पहला तीसरा का गुणनफल, पहला तीसरा हमको नहीं पता, तो तीनों अनुपात हम सेम करेंगे तो पहला और तीसरा निकल जाएगा। तो चलिए पहले रेशियो सेम करते हैं। इसमें देखिए ए 5 है, बी 2 है, इसमें बी 5 है और सी 4 है, तो सेम तो नहीं हो सकता ना, बी दोनों में सेम होना चाहिए। सेम कैसे करेंगे, बी से इसका बी से इसमें गुणा कर देंगे और इसका बी से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 25 रेशियो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 10 रेशियो 8। अब देखिए ए 25 बी 10, इसमें बी 10 सी 8, बी 10 हो गया दोनों में। चलिए तो यहाँ हम लिख लेंगे ना 25 रेशियो बी हो गया 10 8, रेशियो आपका आ गया तीनों संख्या का। तो तीनों संख्या क्या हो जाएगा, मान लेंगे 25x
10x और 8x। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पहला तथा तीसरा का गुणनफल 1800 दिया हुआ है। तो पहला क्या है 25, दूसरा 8, तो 25x इंटू 8x दिया हुआ है 1800। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1800 बटा 25 इंटू 8। ठीक है, यहाँ से अब काटेंगे 8 से काटेंगे इसको पहले, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये 5, हाँ 225 बार में कटेगा 8 से, और 25 से ये कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 9 आ गया है, तो x क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, इसका रूट निकाल लेंगे तो x 3 आ गया है। तो वो तीनों संख्या का सम निकालना है, तो तीनों संख्या का जोड़ेंगे, 25 और 10 35, 8 35 7 कितना होगा 43, हाँ 43 और x, 43 और x का मान कितना आया 3, तो 3 डाल देंगे, 3 3 9 और 4 3 12 यानी 129। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर है। अगला क्वेश्चन है tan 30 माइनस √3/2 का मान क्या है। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 माइनस √3/2 दिया हुआ है। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, 2√3 हो जाएगा, यहाँ से √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिंपली 3 बच जाएगा। यहाँ अब 2 में से ये 3 तो घटेगा नहीं, 3 में से 2 घटाएंगे तो -1/2√3, आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31x प्लस 31y इक्वल टू 403 है, तो x तथा y का औसत क्या है। x तथा y का औसत निकालना है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 31x प्लस 31y इक्वल टू 403, यहाँ से हम 31 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा इक्वल टू 403। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 403 बटा में 31, और ये 31 से कट जाएगा 1 और बच जाएगी तो ये 3, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 13। x प्लस वाई 13 आ गया, तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में होता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स आ गया है, कितना नंबर है तो 2 नंबर है x और y, तो 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जब इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 13/2 हो जाएगा, तो इसी को हम लोग 6.5 लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √513 144 81 और 64, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सोल्व करते चलिए। सबसे पहले 64 का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 513 माइनस नहीं 144 का निकाल लेते हैं पहले, चलिए 12 माइनस 81 का 9 माइनस 64 का 8, 513 माइनस तीनों को जोड़ लेंगे तो 12 8 20 और 9, 20 और 9 कितना होता है 29 होता है। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, 13 में से 9 जाएगा 4, 10 में 2 जाएगा 8, ये 4 क्या गया आपका 484, और 484 का स्क्वायर होता है 22, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, यदि कॉस पी बराबर 5/13 है तो कॉसेक आर का मान निकालना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपका ट्रायंगल हो गया, समकोण बोल रहा है क्यू पे है, यानी यहाँ समकोण बनाएंगे और ये क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पी डाल देंगे और यहाँ आर डाल देंगे। क्वेश्चन में दिया कॉस पी इक्वल टू 5/13, तो कॉस पी इक्वल टू 5/13, और इसका फॉर्मूला होता है b/h, यानी b हो गया आपका बेस, h हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो जब ये कॉस पी बोल रहा है तो एंगल यहाँ पे बनेगा, एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी सामने वाला h हो ये p हो जाएगा, और ये b हो जाएगा, और ये हो जाएगा h। ठीक है, तो ये आपका b यानी कि b दिया हुआ है 5, ये आपका 5 हो गया,
और एच 13 या 13 दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, कोसेक आर। जब एंगल यहाँ पे बनेगा और कोसेक आर का फॉर्मूला होता है h/p, ठीक है। तो कोसेक आर यानी आर एंगल यहाँ पे बनेगा, तो इसके लिए p ये हो जाएगा और b ये होगा और h ये होगा। तो p ये होगा यानी 5 इसके लिए p हो जाएगा, p नीचे होगा। और h इसके लिए ये होगा 13, यानी इसमें h ऊपर होता है p नीचे। तो p आपका 5 हो गया और h आपका 13 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 13/5। ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।